हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग डेली देख रहे हैं कि शाम को 7 बजे डेली प्रैक्टिस सेट वाला सेशन चलता है, जिसमें मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। अपने सभी लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए, हम आपको अपनी क्लास की टाइमिंग बता देते हैं। एक सुबह हमारी क्लास चलती है 8 बजे, जिसमें हम थ्योरी वाला सेक्शन करवाते हैं। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी। और अभी 2-3 दिन से 3 नवंबर से, कब से? 3 नवंबर से सुबह 8 बजे डेली क्लास स्टार्ट की है हमने थ्योरी वाले सेक्शन की। बिल्कुल फ्री में है, मतलब कोचिंग जैसा ही पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, बिल्कुल कोचिंग की तरह ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सुबह 8 बजे डेली आप उपस्थित हुआ करिए। अभी 2 या 3 ही क्लास हुई हैं। ठीक है, 2 या 3 ही क्लास हुई हैं। आप आराम से जाकर अभी पढ़ सकते हैं, वरना बीच से पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, और शाम को दूसरी क्लास होती है 7 बजे। एक सुबह हो गई 8 बजे वाली, बता दी। शाम को 7 बजे जो होती है वो प्रैक्टिस सेशन होता है अपना, जिसमें हम कभी कभी मिक्स क्वेश्चन भी करवाते हैं। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट जो चलाया था वो चैप्टर वाइज चलाया था, और इस टाइम पे जो चल रहा है वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, जो डेली देखते हैं आप उन बच्चे से पूछ सकते हैं, आप लोग बता दिया करिए। ठीक है, सभी लोगों को। हाँ, जो पुराने बच्चे हैं डेली आते हैं, वो नए बच्चों को बता दिया करें कि कितने टाइम क्लास होती है। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो शाम को 7 बजे प्रैक्टिस वाला सेशन होता है, डेली उपस्थित हुआ करिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे खोपड़ी में छेद करने वाले होते हैं एग्जाम की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यूपी और जो हमारी क्लास होती है वो यूपी टीजीटी और पीजीटी आर्ट एलटी ग्रेड सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, आर्ट सब्जेक्ट है। चलिए सभी लोगों को जोड़ लीजिए जल्दी से, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। हाँ चलिए, सभी लोगों को जोड़ लीजिए। सभी को गुड इवनिंग, शाबाश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। चलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और लोग आते जाएंगे। बताइए, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों से पूछा भी था, बताइए आंसर क्या होता है। 401 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे पिछली क्लास में। आज जो है क्वेश्चन 402 में है। बताइए क्या होता है। जब ये वाला प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम घटना चक्र करवा देंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे घटना चक्र के सारे करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस डेली उपस्थित होना है आपको शाम को 7 बजे और सुबह 8 बजे। ठीक है, तो क्या होता है इसका राइट आंसर? आंसर करिए सभी लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपस्थित करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तभी कंपटीशन का लेवल पता चलेगा कि हाँ आपको किन बच्चों के साथ बैठना है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पाइथागोरस, फिर आता है सुकरात, फिर प्लेटो, फिर सेंट अगस्तीन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका टाइम पीरियड क्या है? पाइथागोरस का टाइम पीरियड है 570 से 496 ईसा पूर्व। फिर आते हैं सुकरात का टाइम पीरियड है 469 से लेकर 399 ईसा पूर्व। फिर आता है प्लेटो का टाइम पीरियड है 428 से लेकर 347 ईसा पूर्व। और फिर है सेंट अगस्तीन, इनका टाइम पीरियड है 13 नवंबर 354 से लेकर 28 अगस्त 430 ईस्वी। तो ये इनका चारों का टाइम पीरियड है, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है इसलिए हमने आपको दिखा दिया है इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपको बताना है। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम को बताना है। बताइए क्या होता है। हमने जो हमारी सुबह 8 बजे वाली क्लास है उसमें हमने कला से ही स्टार्टिंग की है। उसमें हमने आपको सडंग में पूरे 6 क्रम बताए थे और संस्कृत का वो सूत्र भी बताया था। किसी को याद है? सुबह किसी ने देखी है क्लास?
जिसने सुबह वाली क्लास देखी होगी उसको याद होगा। हाँ, शाबाश। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है, संस्कृत सूत्र के आधार पर पूछा है। ऑप्शन ए प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य, फिर वर्णिका भंग। इसी क्रम में हमने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, प्रमाण के बारे में, फिर भाव, लावण्य, वर्णिका भंग, ये सभी हमने कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है, बताइए। एल्डॉक्स हॉक्सले, मैक्स मेडिंगर, मैक्स वर्दीमर, या फिर फिलिप पी मैक। क्या होता है राइट आंसर, बताइए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक पूछा है, बताइए क्या होता है। चलिए, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है, मैक्स वर्दीमर। आगे, इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है, चित्रकला, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, बताइए। क्या होता है राइट आंसर। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, चित्रकला। इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है, चित्रकला से ही होगी। आगे, इनका सुमेल करना है, इनको बैठाना है मंडप में, बैठाइए, बताइए आंसर क्या होता है इसका। रबर ब्लैंकेट, स्क्रैपर बोर्ड, 35 mm फॉर्मेट, मैग्नेटिकली सेंसिटिव केमिकल कोटिंग। इनका मिलान करना है, इनको जल्दी से मंडप में बैठाओ, किसके साथ कौन बैठेगा। बिल्कुल सही सही आंसर बताना है, सभी करिए, बताइए क्या होता है राइट आंसर इसका। चलिए चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया है उसका बिल्कुल सही है। रबर ब्लैंकेट को बैठाना है ऑफसेट प्रिंटिंग के साथ में, और स्क्रैपर बोर्ड जो है इसको बैठाना है समाचार पत्र के साथ में, और 35 mm फॉर्मेट जो है इसको, ये तो सही सही बैठा है, इसको तो बेचारे को ऐसे ही रहने दो, क्यों फालतू में। और इसको मैं, ये भी बिल्कुल सही जगह पर बैठा है, ठीक है। इन्हीं दोनों को आपस में कैंची करना था, ठीक है। देख लीजिए इसका मिलान यही होगा। चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इनका कालक्रम पूछा है, क्या होता है, करिए सभी। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, अष्टाध्यायी, फिर आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, फिर हर्षचरित, और फिर कल्पसूत्र। क्या होता है राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताइए क्या होता है। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है। चौथाई तान टोन, क्रिस क्रॉस रेखाओं सहित एसिस्टेट स्क्रीन, मेजोटेंट हाफ टोन, बताइए। हाँ करना है सभी को, चलिए शाबाश। चलिए आंसर के बढ़ते हैं। बिल्कुल सही होता है हाफ टोन। क्या राइट होता है, ऑप्शन डी हाफ टोन। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख हुआ है। अष्टाध्यायी, शिल्पतरु, विश्वकर्मिया शिल्प, सदनमाला, बताइए। कल एक क्वेश्चन आया था सित्तनवासल वाला,
जिसमें सभी लोग आप लोग कंफ्यूज थे। हालांकि मैंने बाद में उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिख दिया था बाद में, क्योंकि उस टाइम पर अगर लाइव क्लास में बोलते तो आप लोग तुरंत फिर घंटों चलनी थी यही राम कथा, पूरा डिस्टर्ब हो जाते, आप लोग पढ़ते नहीं उस टाइम पे, इसलिए उस टाइम पर मेरा शांत रहना ज़रूरी था। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ, आज मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो कल क्वेश्चन था सित्तनवासल का, पूछा गया था सित्तनवासल किस नदी के किनारे है। तो देखिए सही कावेरी है, होता तो कावेरी है राइट आंसर, लेकिन आयोग ने क्या किया है, कृष्णा नदी को बिल्कुल करेक्ट माना है। ठीक है, आयोग क्या करता है मैं बताती हूँ आपको। आयोग ने कृष्णा नदी माना है जबकि रियलिटी में कावेरी है। ठीक है, और आयोग जब नेक्स्ट टाइम पर क्वेश्चन बनाता है तो वो पिछले पेपर को ही उठाकर देखता है। ठीक है, पिछले पेपर को ही उठाकर देखता है और पिछले पेपर से ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, समझिएगा, पिछले ही पेपर को उठाकर नया क्वेश्चन बनाता है नए पेपर के लिए, और जब वो वहीं से क्वेश्चन उठाएगा तो आंसर भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा उठाएगा वो। ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से छांट कर आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आएगा, मतलब आंसर लेकर आएगा, उसका आंसर भी वो वही उठाएगा जो उसने पिछला माना हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी भी। ठीक है, वैसे तो कावेरी है, अगर कृष्णा ऑप्शन में नहीं है कावेरी है तो तब तो बहुत अच्छा है, केवल कृष्णा है तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दोनों देता है तो आपको कृष्णा को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आयोग एक बार मान चुका है और वही क्वेश्चन आपको समझ लेना है कि वही क्वेश्चन आपको रिपीट करके दे रहा है, मतलब आंसर वही होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए पढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सही होता है क्या, ऑप्शन सी विश्वकर्मिया शिल्प। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए आता है, आप लोग ना बहुत चैटिंग करते हैं, बहुत बातें करते हैं। चलिए बताइए, 4 ऐतिहासिक कालों के लिए उल्टे अनुक्रम का चयन करें। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। बताइए आपको ध्यान क्या देना है इसमें, उल्टा बोला है। ठीक है, बताइए क्या होता है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करिए। ठीक है, आप लोग तो होशियार बच्चे हैं ना। चलिए शाबाश। चलिए चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, पहले मौर्य फिर शुंग फिर कुषाण फिर गुप्त। ठीक है, ये क्रम होता है सीधा, लेकिन उसने उल्टा बोला है तो उल्टे में लगा दिया। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है आपसे, बताइए स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित भारी अर्जनकारी फिल्मों के सही कालानुक्रम का चयन करना है। बताइए, करिए सभी। स्लो नहीं पढ़ना है, सभी को आंसर करना है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है अपना ऑप्शन नंबर ए, जॉस, फिर इटी, फिर जुरासिक पार्क, फिर द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। ठीक है, क्या होता है राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए शाबाश। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है आपसे, बताइए ISO 216 ने अंतरराष्ट्रीय मानकी कागज परिमाप निर्धारित किए हैं जो आज अधिकांश देशों में उपयोग किया जाता है। उन्हें आयामों के क्रम में व्यवस्थित करना है, A4, A0, A1, A5। बताइए क्या लगेगा सही क्रम इनका।
बताना है सभी को। सारे क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी। पहले A0, फिर A1, फिर A4, फिर A5। 0 से ऐसे बढ़ना है आगे की तरफ। आगे पूछा जा रहा है A4 साइज का जो परिमाण होता है क्या होता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, छापिए सभी। क्या होता है करेक्ट आंसर? अच्छा, ये तो दूसरी है। चलिए, हाँ बताइए आंसर, आप लोग करते रहिए। करना है सभी को आंसर। चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, 210 mm, 297 mm, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। इनफॉर्मर्शियल्स विज्ञापन रूप में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में टेलीविजन कॉमर्शियल्स हैं जो सामान्यतः निम्नलिखित को समाविष्ट करते हैं, बताइए। फ़ोन नंबर या वेबसाइट, डोर एड्रेस और पिन नंबर, सैटेलाइट एवं टेलीविज़न स्टेशन, रेडियो और मॉल में शॉप, बताइए क्या होता है राइट आंसर? क्या होता है करेक्ट आंसर? करना है सभी को। शाबाश, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, फ़ोन नंबर या वेबसाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, ठीक है। जिसने जिसने दिया है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे, फिर से इनको शादी करवानी है, करवाओ भाई साहब। आप लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि आपको जोड़े मिलाने को मिल रहे हैं। बताइए, जल रंग, इम्पेस्टो, स्पैटरिंग मतलब छिड़कना, गुआस, इनकी शादी करवानी है एक दूसरे से। करवाइए जल्दी से, फटाक से बनिए पंडित जी। शुरू करिए मंत्र। बताइए क्या होता है, कौन सी दुल्हन किसके साथ सही लगेगी, बताइए जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। चलो, बिल्कुल सही होता है। देखिए, जल रंग की शादी करवानी है हमको पारदर्शी रंग से, ठीक है। इसका मिलान किससे होता है? पारदर्शी रंग से। इम्पेस्टो की किससे करवाएंगे? ये एक तरह के बहुत सघन रंग होते हैं। फिर आता है स्पैटरिंग मतलब छिड़काव वाला, तो ये जो होते हैं ये सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा होता है, ठीक है। और जो गुआश होते हैं ये प्रत्येक रंग के साथ सफ़ेद को मिलाना, ये गुआश होता है, ठीक है। हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, पूछा जा रहा है आपसे, व्यक्ति चित्र की चित्रकारी में ग्रीक यथार्थवाद आगे 3वीं शताब्दी तक ले जाया गया है। प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित में से मिल सकता है। पाम्पेई से रोमन चित्रकारी, बामियान से गांधार चित्रकारी, मिरान मध्य एशिया, बाइजेंटियम के डोरमिशन का चर्च, बताइए क्या होता है राइट आंसर? करना है सभी को। बताइए सभी लोग। शाबाश। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन डी, ये है बाइजेंटियम के डोरमिशन का चर्च से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फास्ट चलो। चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया है? प्रहलाद कक्कड़, अलेक पदमसी,
ऋतुपर्णा घोष, आर बालकृष्णा। बताना है सभी को क्या होता है करेक्ट आंसर। कल सभी लोग सुबह 8 बजे जरूर जुड़ें, ठीक है। कल हमें रेखा पढ़ानी है, रेखा, आकृति और वर्ण, मतलब ये सब कुछ हमें कंप्लीट करवाना है कल, ठीक है। तो सभी लोग कल जुड़ें, हमें चित्रकला के तत्व बताने हैं हमें, ठीक है। सभी लोग जुड़िएगा कल सुबह 8 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। आर बालकृष्णा जो हैं ये चीनी कम फिल्म के निर्देशक हैं। आगे कब बनी थी ये फिल्म? 2007 में। कौन सी फिल्म? चीनी कम, ठीक है। आप लोग बना दीजिए शक्कर ज़्यादा। चलिए, देशभक्ति पूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जो वर्ष 1998 में भारतीय टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया, ये किसने रचा था? बताइए किसके लिए रचा गया था? कैंसर रोगी संघ के लिए, इंडियन आर्मी, भारत का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, अविश्वसनीय भारत। बताइए किसके लिए रचा गया था? शाबाश, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, भारत का ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए मिले सुर तुम्हारा और हमारा ये रचा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कब बनाया था? 1998 में, ठीक है। पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बाइक्रोमेट, अमोनियम सिल्वर। बताइए क्या होता है करेक्ट आंसर? चलो शाबाश, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, अमोनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से नहीं है? हमजानामा, तूतीनामा, अकबरनामा, पातशाहनामा। बताइए शाबाश, बिल्कुल सही है पातशाहनामा, ठीक है। ये एक तरह का पता है, ये ईरानी ग्रंथ है, ठीक है, याद रखना है। ये दिया भी तो है, शाहजहां के टाइम पे हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है, तो पहले अभिकथन देख लेते हैं। कथन दे रहा है प्रागैतिहासिक काल से ही, कौन से काल से? प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। बताइए ये कथन है। और कारण दिया है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। ए गलत है, आर सही है। ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए क्या है सही आंसर? ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल सही है आपका। हमने पढ़ा भी है, ये दोनों सही हैं। प्रागैतिहासिक काल में प्रस्तर मतलब पत्थर बिल्कुल उपयोगी था, बिल्कुल सही है, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए ये प्रचुर मात्रा में था, बिल्कुल सही है। पत्थर ही पत्थर थे पहले, और ये अधिक टिकाऊ भी था, ठीक है। चलते हैं आगे, सिंपल सा था। बताइए क्या होता है? मानक ब्रॉन्ज में निम्नलिखित की सही मात्रा क्या होनी चाहिए? चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए, 90% तांबा होता है, 7% टिन होता है, 3% जस्ता। तांबा 90%, 7% टिन होता है, 3% जस्ता, ठीक है। किसमें? ब्रॉन्ज में। आगे पूछा जा रहा है आपसे, बताइए निम्नलिखित रंगों को शीतल से उष्ण के क्रम में व्यवस्थित करना है। करिए
क्या होता है? 4, 6, 7 हम सब कुछ देखते हैं। आप लोगों को लगता है हम कुछ नहीं देखते, हम सब कुछ देखते हैं, एक एक कमेंट देखते हैं, हर एक एक एक्टिविटी देखते हैं आप लोगों की। वो बात अलग है, हम बोलते नहीं हैं कुछ, लेकिन हमें सब पता रहता है कि क्या हो रहा है क्लास में। ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है, आंसर सही होता है ऑप्शन सी। पहले नीला, फिर हरा, फिर किरमिजी, फिर सिंदूरी। तो ये हैं चारों जो कि शीतल से उष्ण क्रम में लगे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है अभिकथन और कारण दिया है, पढ़ लेते हैं। कथन दे रहा है दृष्टि की सतता परसिस्टेंस ऑफ विजन की बात की व्याख्या करती है कि तीव्र गति से सिलसिलेवार ढंग से दिखाई जाने वाली छवियों को मानव की आंख चलचित्र के रूप में ग्रहण करती है। किसके रूप में? चलचित्र के। कारण दे रहा है दृष्टि की सतता फ्लिप बुक्स में प्रयुक्त एक दृष्टि दृग विषय है। बताइए क्या होता है? क्या होता है राइट आंसर? नीचे दिया है, ऑप्शन दिखाते हैं। ए और आर दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं, ए गलत है, आर सही है। बताइए क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, चारों ऑप्शन ये दिए हैं। बिल्कुल सही होता है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है। चलिए पढ़ते हैं आगे। फिर से अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंगों को अनुरूपी रंगों से भी संदर्भित किया गया है, और कारण दे रहा है रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंग प्राथमिक तथा द्वितीयक रंगों के बीच में स्थित होते हैं। बताना है सही आंसर। ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों सही हैं, या फिर ए गलत है, आर सही है, या फिर दोनों गलत है। बताइए। चलिए बिल्कुल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए गलत है, जबकि आर सही है। ये बिल्कुल सही है और ये गलत है, याद रखना है। रंग चक्र के संदर्भ में जो तृतीयक रंग होते हैं वो प्राथमिक तथा द्वितीयक रंगों के बीच में स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों के मिलने से ही बनते हैं। चलिए आगे दे रहा है सूत्र, बताइए। संगमरमर को जलाने का परिसूत्र क्या है? CaCO3 प्लस हीट इज इक्वल टू CaO प्लस CO2 मुक्त हो रही है, तब संगमरमर पत्थर का पिंड किसमें परिवर्तित होता है? बताइए। सीमेंट, चूना, संगमरमर चूरा, कार्बोरंडम चूर्ण। बताइए। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी चूना में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। सुमेल करने को दिया है, और चलिए इसको हटाइए, फिर बाद में बताएंगे इसको। चलिए ऑप्शन भी नहीं है ना उसके। निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बतलाइए। कार्विंग, मैकेट, ड्राइंग, फिनिशिंग। बताइए इनका सही क्रम क्या होगा? 478। क्या होता है? बताना है सभी को। शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। पहले ड्राइंग, फिर मैकेट, फिर कार्विंग, फिर फिनिशिंग। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होता है। चलते हैं आगे की तरफ। पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि अरे इनका सही क्रम बताना है। आँख, कान, स्वाद, गंध बोध परग योग्यता के क्रम में लगाना है। बताइए।
479 का क्या होगा? राइट आंसर की बात करें, शाबाश, करिए करिए सभी लोग, स्लो नहीं पढ़ना। और देखिए संख्या बढ़ाया करिए अपनी, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोगों में कंपटीशन थोड़ा अच्छा लगता है। आपको पता चलना चाहिए कि आपका कंपटीशन किसके साथ है। वहाँ जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो वहाँ पर एक से एक दिमाग मिलेंगे आपको, कम से कम 100 दिमाग मिलेंगे और 100 दिमाग एकदम टॉप टाइप के होंगे। वहाँ आपका कंपटीशन होना है, इसलिए यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होंगे आपको आपकी तैयारी समझ में आएगी। चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, पहले आँख, फिर कान, फिर गंध, फिर स्वाद। ठीक है, ये क्रम होता है। आगे कथन और कारण दे रहा है। हमजानामा जो 12 खंडों में है, इसके चित्रों में घटनाओं, वर्ड हेडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक, रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है। कारण दे रहा है, अकबर साहित्य और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने मीर हमजा जो पैगंबर के चाचा थे, इनके रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की है। बताइए क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन दे रहा है 4, देख लीजिए। ए आर दोनों सही हैं, ए गलत आर सही, ए आर दोनों गलत, ए सही आर गलत। बताइए क्या होता है? क्वेश्चन ये है, फिर से पढ़ लीजिए। चलिए, बिल्कुल सही होता है आपका, कथन भी सही है, कारण भी सही है। हमजानामा जो 12 खंडों में है, बिल्कुल सही है। इसके चित्रों में घटनाओं, बॉर्ड हैंडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक, रंगों का नाटकीय निरूपण मिलता है, बिल्कुल सही है। फिर है अकबर साहित्य और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने मीर हमजा जो पैगंबर के चाचा थे के रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों सही हैं। चलते हैं आगे। फिर से कथन कारण से क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने उन्हीं को बस छांट कर लिखे हैं। ठीक है, कथन दे रहा है कला की प्रकृति जटिल है। कारण दे रहा है क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। बताइए, ये वो क्वेश्चन हैं जो क्रीम टाइप के होते हैं, जो सीधे एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ऐसे के ऐसे ही एज इट इज पूछे जाते हैं। चलिए, शाबाश, करिए करिए सभी लोग, करिए, स्लो नहीं पढ़ना बिल्कुल। गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि आपके दिमाग पे सेट हो जाए कि ये अब नेक्स्ट टाइम गलत नहीं हो। ठीक है, चलिए, और रिवाइज करते रहा करिए। देखिए, हम आपको बताते हैं कि रिवीजन एक ऐसा मंत्र होता है ना कि सिलेक्शन को सबसे नज़दीक कर देता है। आप एक चीज़ का जितने बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। हाँ, मैटर ये नहीं करता कि आप 10 बुक पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपने एक बुक को कितने बार पढ़ा है। अगर आपने केवल एक बुक को 10 बार पढ़ लिया और लोग अगर 20 किताबें 20 बार पढ़ रहे हैं, 20 किताबें अगर एक एक बार पढ़ रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा आप अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने एक ही किताब को 10 बार पढ़ा है, तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कला की प्रकृति जटिल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर को अपनी एक संवेदनशीलता होती है। ठीक है, आज पता नहीं क्यों शब्द उल्टे पुल्टे निकल रहे हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बोल कुछ रहे हैं, बोल निकल कुछ रहा है मुंह से। बताइए, अस्फाल्टम मानक सामग्री को इनमें से क्या कहा जाता है? रेजिन, फ्रेंच चॉक, चारकोल, बिटुमेन। क्या होता है राइट आंसर? बताइए। शाबाश, सभी लोग करना है, सभी को। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, बिटुमेन। ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर से अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। बताइए, रोंदा प्रकृतिवादी के साथ साथ प्रभाववादी हैं, क्योंकि रोंदा ने अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के दो प्रबल प्रवृत्तियों का संयोजन किया है। बताइए क्या होता है राइट आंसर? सभी को करना है। शाबाश, करिए करिए सभी, स्लो नहीं। गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है, कथन भी सही है, ये भी सही है। रोंदा कौन है? ये प्रकृतिवादी भी हैं प्लस प्रभाववादी भी हैं। ठीक है, रोंदा से अपनी जो कृतियां हैं उसमें 19वीं शताब्दी के दो प्रबल प्रवृत्तियों का संयोजन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, भारतीय प्रतीक के निचले भाग पर लिखा वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद, गीता, महाभारत। बताइए, आज सच में कुछ मतलब पता नहीं क्यों जीभ लड़खड़ा रही है हमारी बोलने में। पढ़ कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। बताइए, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते किसमें लिखा है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा ये बताइए, कठोपनिषद में किसका उल्लेख है? कठोपनिषद में किसका उल्लेख है? मुंडकोपनिषद में तो सत्यमेव जयते हो गया, मुंडकोप में किसका है? चलिए आगे पूछा जा रहा है आपसे, बताना है निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल में चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक पारंपरिक विधा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यूपी से हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद। आंसर चलते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी लखनऊ। चिकनकारी के लिए कौन फेमस है? लखनऊ। ठीक है, ये एक तरह की कढ़ाई की एक पारंपरिक विधा है। ठीक है, चलिए आगे। भारतवर्ष की प्रथम कथात्मक नाट्य रूपक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, संत तुकाराम, आलम आरा, पुंडलीक। बताइए। कथात्मक नाट्य रूपक फिल्म पूछी है। चलिए, बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, ये है पुंडलीक। ठीक है, प्रथम कथात्मक नाट्य रूपक फिल्म पूछेगा, क्या है? पुंडलीक। इसके बारे में देख लीजिए, पूछा जा सकता है। श्री पुंडलीक जो कि 18 मई 1912 ईस्वी को कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ मुंबई के गिरगांव में रिलीज हुई थी, इसको पहली फीचर कैंथ भारतीय फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका निर्माण और निर्देशन दादा साहेब तोड़ ने उर्फ रामाचंद्र गोपाल ने किया था। आप ये सब कुछ नहीं याद करिए, केवल इतना याद कर लीजिए। ठीक है, प्रथम कथात्मक जो नाट्य रूपक फिल्म है केवल पुंडलीक, इतना ही याद करिए, बाकी नहीं याद करना कुछ। भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलीक, सदगति। बताइए, बोलती फिल्म बोला है। सभी को करना है। चलो हाँ, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है ऑप्शन ए आलम आरा। क्या सही होता है? आलम आरा। ये इसकी डिटेल्स पढ़ लीजिए, इसकी इम्पॉर्टेंट होगी। आलम आरा जो है ये 1931 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है और भारत की पहली बोलती हुई फिल्म है। बोलती हुई फिल्म कौन है? आलम आरा। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? आरदे शिर ईरानी थे। ठीक है,
ईरानी ने सिनेमा में ध्वनि के महत्व को समझते हुए आलम आरा फिल्म बनाई, जिसका प्रथम प्रदर्शन कब होता है? 14 मार्च 1931 को होता है। तो याद रखना है क्या हमें इसमें, कब बनती है? 1931 में। इसके निर्देशक कौन है? आरदेश ईरानी। और कब ये रिलीज होती है? 1931 को। बस केवल इतना याद रखना है। और बोलती हुई फिल्म कौन सी है? आलम आरा। बस इतना। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा भारत की कौन सी पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है? मोटू पतलू, गायब आया, गणेश, पिकू। बताइए। चलिए। चलिए, बिल्कुल सही है, गायब आया। ये पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है। ठीक है। कब बनी थी? 1990 में इसको बनी थी। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कार्टून अगेंस्ट करप्शन कैंपेन से कौन कार्टूनिस्ट जुड़ा रहा? सुधीर तेलंग, बाल ठाकरे, असीम त्रिवेदी, कुट्टी नायर। बताना है सभी को। ये कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद हम घटना चक्र करवाएंगे। ठीक है, ये वाले प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम घटना चक्र के सभी क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन रह ना जा पाए। ठीक है, वैसे तो हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं कंप्लीट, लेकिन ये है कि घटना चक्र भी बहुत अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है, इसको भी हम कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, सही होता है ऑप्शन सी, असीम त्रिवेदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है, असीम त्रिवेदी। आगे, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था? रॉबी डी सिल्वा, डी उदय कुमार, देवाशीष भट्टाचार्य, शेखर कामत। बताइए। चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही होता है आपका आंसर ऑप्शन बी। ये है डी उदय कुमार। ये जो चिन्ह होता है ना, यही बनाया था इन्होंने। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के लोगों का ने किया है डैश। बताइए किसने किया है? उदय कुमार, अनंत खासदार, भाग्यश्री सेठ, एजे राघवेंद्र। बताइए, स्वच्छ भारत अभियान के लोगों को किसने किया है? निर्माण किसने किया? बताइए, क्या है स्वच्छ भारत अभियान का लोगो? पता है किसी को? इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा स्वच्छता अभियान चल रहा है। चलिए, बिल्कुल ऑप्शन बी। अरे चल क्यों नहीं रहा? ऑप्शन बी, अनंत खासदार। ठीक है, देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान के लोगों का अनंत खासदार ने बनाया था। वे कोल्हापुरी महाराष्ट्र में हिंदी के मुख्य अध्यापक हैं। ये हिंदी के अध्यापक हैं अनंत खासदार। इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का लोगो बनाया है। ठीक है, और ये मूल रूप से ड्राइंग और आर्टिस्ट थे। ठीक है। चलिए आगे, दूरदर्शन का लोगो डिज़ाइन किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, आईआईटी मुंबई, दृश्य कला दिल्ली, आर्ट कॉलेज कोलकाता। बताइए क्या होता है? बताइए सभी। चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं आगे। पारंपरिक तौर पर शैक्षिक लघु फिल्म एक अनेक और एकता दूरदर्शन द्वारा लगातार दिखाई गई है। इसे तैयार किया है किसने? प्रसार भारती, टूंज समूह लिमिटेड, दूरदर्शन ने, फिल्म डिवीज़न ने। बताइए। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो दूरदर्शन है
उसकी जो स्टार्टिंग होती है, जब वो शुरुआत होता है तो वो स्टार्टिंग किससे होती है? स्टार्टिंग किससे होती है? कौन से गाने से? बताइए। जनगण मन से? पहले ये क्वेश्चन हमारा बताइए, पहले जनगण मन से या फिर वंदे मातरम से? बताइए, इन्हीं दोनों में से बता दीजिए। जनगण मन से स्टार्टिंग होती है या फिर वंदे मातरम से स्टार्टिंग होती है? राष्ट्रगीत या फिर राष्ट्रगान? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। जब दूरदर्शन की स्टार्टिंग होती है तो देखिए किससे? वंदे मातरम से होती है, याद रखना है, ठीक है। वंदे मातरम की जो टोन होती है ना, वो बजती है उसमें। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम। किस अधिवेशन में लिखा गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए, इसका बताया आंसर आप लोगों ने क्या? ऑप्शन डी, फिल्म डिवीजन ने। ठीक है, चलते हैं आगे। कथन कारण से क्वेश्चन है आपका फेवरेट वाला। पूछा जा रहा है कथन दिया है, डायरेक्ट मेल अन्य प्रिंट मीडिया जैसे समाचार पत्र व पत्रिका की तुलना में सर्वाधिक प्रभावी प्रिंट मीडिया मतलब मुद्रण माध्यम प्रमाणित होता है। और कारण दिया है क्योंकि यह बहुत विशिष्ट और व्यक्तिगत है और इसके पास पाठकों के लिए प्रभावी डाक प्रेषक सूची रहती है। बताना है सभी को क्या होता है, कथन होगा या फिर कारण होगा? बताइए क्या होता है करेक्ट? चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए भी और आर भी, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो ये दोनों सही होते हैं। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है कौन सी फिल्म है जिसको फिल्म 8 अवार्ड पाकर 4थी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली बनी है? बताइए। पता नहीं क्या दिए है इसमें सही से। अच्छा, 4th है लिखा है, ये 4th, चौथी। चलिए, वही भाषा नहीं समझ में आ रही थी। चलिए देखिए क्या दे रहा है, कौन सी फिल्म है जो 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली बनी है? तो ये बनी है स्लिम डॉग मिलियनर। क्या बनी है? स्लिम डॉग मिलियनर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। कब? 2008 में। चलिए, पूछा जा रहा है किसने कहा है कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? शोपेनहावर, बाउमगार्टन, क्रोचे, आइए रिचर्ड्स। बताइए किसने कहा है कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी क्रोचे ने कहा है। ठीक है, क्रोचे ने कहा है कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन। किसने कहा है ये? बताओ क्या करेक्ट होता है? आंसर बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। क्या होता है राइट आंसर? प्लेटो। क्या कहा है इन्होंने? कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है। चलते हैं आगे। बताइए, इनकी शादी करवानी है, कराओ जल्दी से फटाक से।
इतना महान कार्य दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग फिर भी धीरे धीरे बताइए क्या करेक्ट होता है। क्या होता है राइट आंसर? शाबाश। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल सही होता है। चलो जूम करते हैं इसको, ठीक है, हल्का सा। चलिए बताते हैं। यथार्थवाद का संबंध इसकी जो शादी करवानी है वो करानी है अपोलिनेरियर से, ठीक है। प्रतिरूपण की शादी करवानी है किससे? इनकी शादी करवानी है अरस्तु महाराज से। लिबिडो की कहाँ से करानी है? किससे? इनकी शादी करवानी है सिगमंड फ्राइड से। रूपवाद की करवानी है क्लाइव बेल से। ओम मंगलम स्वाहा, हो गई शादी, ठीक है। तो इन चारों को इस तरह से मिलाना था, समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से शादी। वाह, शादी का सीजन है और शादी ही शादी हो रही है। चलिए कराइए फिर से। कॉपीराइटिंग, लेज़र प्रिंटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप, बताइए, करवाओ जल्दी से फटाक से। कितना नेक काम करवा रहे हैं हम आपसे डेली। हाँ, इन लोगों की करवा दीजिए, आप लोगों की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बैठाइए जल्दी से, किसको किसके साथ बैठाना है। कॉपीराइटिंग, लेज़र प्रिंटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोटोशॉप। करिए। चलिए बिल्कुल सही है। किसको किसके साथ बैठाना है अब हम बताते हैं, ठीक है। आप लोगों ने तो अपनी बताई दी, उल्टी पुल्टी कर मारी सब। चलिए, कॉपीराइटिंग जो है इसको मिलाना है विज्ञापन से, ठीक है। लेज़र प्रिंट जो है इसको मिलाएंगे हम प्रिंटर से। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको मिलाएंगे हम कंप्यूटर से। फोटोशॉप जो है इसको मिलाएंगे हम इमेज एडिटिंग से। सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। चलिए चलो चलते हैं आगे। फिर से सुमेल कराना है, बताइए। इनको मिलाइए जल्दी से, बिना दहेज की शादी है। हाँ, आराम से करिए। गेट ऑफ पैराडाइज, पिएटा, थिंकर, बबून एंड यंग, कराइए इनकी जल्दी से शादी। किसको किसके साथ बैठाया जाएगा? जल्दी जल्दी, इनकी दुआ मिलेगी आप लोगों को, जल्दी आप लोगों की भी हो जाएगी शादी। चलिए, क्या होता है राइट आंसर इसका? करिए सभी, फास्ट, स्लो नहीं, बिल्कुल फास्ट। चलिए, हाँ चलो। बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी अभी हुई नहीं है, ये हमको बैठा रहे हैं। चलिए, गेट ऑफ पैराडाइज इसका राइट आंसर होता है लॉरेंजो गिबर्टी से। और पिएटा जो है इसका राइट आंसर होता है रोंदा से। और जो थिंकर है, एक सेकेंड, अब बताइए। देखिए, गेट ऑफ पैराडाइज जो होता है इसका संबंध है लॉरेंजो गिबर्टी से। और जो पिएटा है इसका संबंध है लॉरेंजो गिबर्टी से, ठीक है। पिएटा जो है ये माइकल एंजेलो, और जो थिंकर है इनका संबंध रोंदा से है। और जो बबून एंड यंग जो हैं इनका संबंध है पिकासो से, ठीक है, याद रखना है। चलिए, आप लोग हमको भी कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए फिर से मिलाना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इसलिए हमने इनको सबको रख लिया एक साथ। बताइए, ये सभी पूछे जाते हैं। ब्लैक पैगोडा, सारनाथ सिंह शीर्ष, नटराज, चारबाग, मिलाइए जल्दी से, क्या होता है। करिए सभी फास्ट, स्लो नहीं, बिल्कुल एकदम धुआंधार तरीके से चलना है। सभी फास्ट, वेरी गुड। बिल्कुल सही, शाबाश, आसान है। चलो बिल्कुल सही। चलिए हम जूम कर देते हैं।
अब दिख रहा होगा। ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कहाँ मिलता है ये? उड़ीसा में। सारनाथ सिंह शीर्ष, इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय प्रतीक है। और नटराज जो है ये किसकी, ये चोल कांस्य की मूर्ति है, ठीक है। और जो चार बाग है ये मुगल उद्यान में है, ठीक है। तो इस तरह से इनका मिलान होता है। आगे चलते हैं, फिर से मेल करना है। चलिए इसका आंसर हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। दे रहा है देवराज उकोजी, इनका संबंध है, ये जो है ये एक प्रिंट मेकर हैं। फिर है महेंद्र पांड्या, ये मूर्तिकार हैं। रामेश्वर ब्रूटा जो हैं ये चित्रकार हैं। केशव मलिक जो हैं ये कला समीक्षक हैं। तो ध्यान रखना है, देवराज उकोजी प्रिंट मेकर हैं, महेंद्र पांड्या मूर्तिकार हैं, रामेश्वर ब्रूटा जो हैं ये चित्रकार हैं, और केशव मलिक जो हैं ये कला समीक्षक हैं। तो ये चारों का जो संबंध है सभी को पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। बताइए, विज्ञापन अवैयक्तिक होता है। कारण दिया है क्योंकि विज्ञापन को उत्पाद से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए प्रायोजित किया जाता है। बताइए क्या होता है राइट आंसर? करना है सभी को आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये दोनों सही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन दे रहा है आपको सही क्रम लगाने को। बताइए, विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम क्या है? वराह, नृसिंह, मत्स्य, कूर्म। इनका सही क्रम बताना है, चारों का बताना है। बनेगा? नहीं बनेगा? सिंपल सा तो है, बताओ क्या होता है? फाइव टू 9। चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, पहले मत्स्य, फिर कूर्म, फिर वराह, फिर नृसिंह। तो ये चारों जो हैं इनका इस तरह से क्रम है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानना है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, रूप भेद, मतलब इनका क्रम बताना है। हम क्या बताएं? भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम बताना है। थक गए हैं क्या सभी? बंद करें क्लास? हाँ, बुढ़ापा आ गया आप लोगों का, थक तो जाएंगे ही। चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, पहले रूप भेद, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजना, ये सही है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही। चलिए, पूछा जा रहा है आरोही क्रम में सही कालक्रम बताना है इनका। बताइए, बॉमगार्टन, हेगल, क्रोसे, फ्राइड। बताइए इनका टाइम पीरियड के अनुसार क्या होता है करेक्ट आंसर इसका? शाबाश, चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, पहले बॉमगार्टन, फिर हेगल, फिर क्रोसे, फिर फ्राइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होता है। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित विज्ञापन एजेंसियों का सही कालक्रम बताना है। HTA, रिडिफ्यूजन, O&M, लिंटॉस। बताइए, कालक्रम बताना है। यहाँ से जितने भी कालक्रम के हैं इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जो सीधे सीधे एग्जाम पे छपते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उन्हीं को हमने रखा है, ठीक है। हमने आपसे पहले ही बोला था कि जो इंपॉर्टेंट होंगे हम आपको एक साथ दे देंगे। तो देखिए, जितने इंपॉर्टेंट थे विकल्प वाले वो हमने आपको दे दिए। अब जो है कालक्रम वाले ये हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, लिंटॉस, फिर HTA, फिर O&M, फिर रिडिफ्यूजन, ठीक है।
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होता है। इसके अलावा भी हम आपको अलग से जो मिलान वाले आते हैं वो करवा देंगे, और ये जो कालक्रम के हैं ये भी करवा देंगे, ठीक है। जितने भी बनेंगे हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तो हम करवा ही रहे हैं, अलग से भी एक क्लास बना देंगे। फिर पूछा जा रहा है आपसे, अब देखिएगा, अवरोही क्रम में सही कालक्रम बताना है। 533 बताइए। बस 7 क्वेश्चन और कर लीजिए, 40 तक फिर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले आता है स्टेला क्रैमब्रिज, फिर आता है A.K. कुमार स्वामी, फिर पर्सी ब्राउन, फिर आता है E.V. हैवेल। तो स्टेला क्रैमब्रिज, A.K. कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, E.V. हैवेल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होता है। चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है आपसे, बताइए, एक पूर्णतया रंगीन मैगजीन में छायाचित्रों की तरह रंगत की एक रेंज बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? 150 dpi, 300 dpi, 60 dpi, 600 dpi। बताइए, dpi का मतलब तो पता है ना, डॉट पर इंच। बताइए क्या होता है? बिल्कुल सही है। कितने की जरूरत होती है? 300 dpi। किसकी? 300 dpi। चलिए आगे, फिर से मिलान को दिया है, ये चारों हैं और ये इनके ऑप्शन हैं। एक ही स्क्रीन पे तो नहीं आ रहे हैं ये। चलिए इनका आंसर हम बता दें। चलिए इसको हटाइए, चलिए टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। बताइए, एंड देन व्हाट मूर्ति किसने बनाई है? एलेक्स मैथ्यू, रजत घोष, एन पुष्पमाला, एन रिमजान। बताइए, जो 2-3 क्वेश्चन अभी हमने पीछे छुड़वा दिए हैं उनको हम कवर कर देंगे बाद में, ठीक है। एंड देन व्हाट मूर्ति किसने बनाई है? बताइए सभी। वो क्वेश्चन दिखता भी नहीं ना पूरे एक स्क्रीन में, इसलिए और दिक्कत होती। चलिए बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, एन पुष्पमाला। ठीक है, किसने बनाई है ये मूर्ति? एन पुष्पमाला ने। चलिए पूछा जा रहा है अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित था? बताना है, गिल्ड से संबंधित कौन है? डालिए दिमाग में प्रेशर अब अब डालिए प्रेशर दिमाग पे। कविता नायर, सुशांत गुहा, दत्तात्रेय ओप्टे, जगमोहन चोपड़ा। बताइए कौन थे जो प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित थे? बताइए। बिल्कुल, जो ये 3 दिए हैं ना स्टार्टिंग के, कविता नायर, सुशांत गुहा, दत्तात्रेय ओप्टे, ये तीनों गिल्ड से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए सही होता है। चलिए पूछा जा रहा है, ब्लैक सन के रचनाकार कौन है? बताइए। ब्लैक सन, काला सूरज, अर्नस्ट बर्लाक, कॉन्स्टेंटिन ब्रांकुसी, इसामू नागुची या फिर वॉल्टर वॉटमेर। बताइए ब्लैक सन के रचनाकार कौन हैं? क्या होता है? चलिए बिल्कुल ऑप्शन सी, इसामू नागुची। कौन? ऑप्शन सी, इसामू नागुची। ठीक है, चलते हैं आगे 549 की तरफ। बताइए। चलिए आज क्लास यहीं तक आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट पर बताना है, बाहर। ठीक है, बाहर तरफ कमेंट में छाप देना है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे चेहरे वाला, मतलब फैट फेस रोमन टाइप है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर छाप कर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी सभी को? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? मज़ा आया कि नहीं आया? अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिए।
क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, और देखिए जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फटाक से कर लीजिएगा, ठीक है, और जिसने वीडियो लाइक ना की हो फटाक से कर लीजिए। जो डेली बच्चे आते हैं आप उनसे पूछ लीजिए, बाकी जो भी कन्फ्यूज़न हो फिर तो हम हैं ही, ठीक है। और सुबह 8 बजे क्लास चलती है, 8 बजे डेली उपस्थित हुआ करिए। देखिए कल जो हमें पढ़ाना है रेखा, आकृति और ये जो तत्व होते हैं ना, इनको हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो सभी लोग सुबह 8 बजे उपस्थित हुआ करिए, ठीक है, क्योंकि फास्ट वे में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी रामगाथा बताएं। रामगाथा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रामगाथा पढ़ाने का कोई अर्थ भी तो नहीं निकलता है। जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हमें वही चीज़ पढ़ना है और वही पढ़ा रहे हैं। जो डेली सुबह पढ़ते हैं आप उन बच्चों से पूछिए, वो बच्चे बहुत अच्छे से बता भी देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सभी लोग सुबह 8 बजे ज़रूर जुड़ा करें, ठीक है। हाँ चलिए फिर सो जाइए। आज मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है कुछ शब्द निकाल रहे हैं, कुछ भी निकल रहा है। चलिए तो फिर सभी लोग आराम से सो जाइए। गुड नाइट सभी को, प्यारा सा। चलिए ये है आप लोगों की शक्ल, ठीक है, ऐसी हो गई है, बिल्कुल से थक गए हैं बेचारे। चलिए सो जाइए, लेकिन ऐसी शक्ल बना के नहीं सोना है, ऐसी शक्ल बना के नहीं सोना है। बनाना कैसी है, बिल्कुल एकदम फ्री फोकस वाली, ठीक है, ऐसी वाली। चलिए सो जाइए। चलिए फिर कल मिलते हैं सुबह 8 बजे, और 8 बजे सभी को उपस्थित होना है, बिल्कुल से उपस्थित होना है, समझे। चलिए जाते हैं।